बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं राजकुमार जी। इन तस्वीरों से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा आपने बताया कि देखा कि आपने जो विपक्ष के नेता है और इसके बाद एक्स सीएम थे उनके साथ जाके मुलाकात की थी वीडी सतीशन ने, लेकिन वहाँ पर जो तस्वीर नजर आई थी हाल ही में जो बंगाल में चुनाव हुए उसके बाद जब शपथ ग्रहण हुआ वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। उसकी वजह ये रही कि वहाँ पर बहुत ही कांटे की लड़ाई थी, आप कहें कि बहुत कह सकते जबरदस्त ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें बहुत ज्यादा तू मैं देखने को मिला था। कटुता ज्यादा थी। हाँ। कांटे की लड़ाई से भी ज्यादा कटुता थी। लेकिन बंगाल में इस वक्त बीजेपी की जो नई सरकार आ रही है, शायद यही वजह कि वहां पर जो हालात थे उसको बदलने के लिए कई कदम भी उठा रही है। कट्टरपंथियों में खलबली मची हुई है जब से शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली और उनके जो फैसले आ रहे हैं उससे जिहादी मानसिकता वाले और जो तंजीमें हैं वो हिल गई हैं। शुभेंदु के आते ही सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने का आदेश दे दिया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बंगाल में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो गया है, जिसे लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं और इसके बारे में खुद शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो योगी मॉडल को फॉलो करेंगे। बड़ी खबर है कि कट्टरपंथी कोलकाता में दंगा कराने की फिराक में थे। दंगे की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने अचानक सड़कों पर उतर आई थी। तो पार्क सर्कस में ये घटना हुई थी जहां पर अचानक ही बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए। उसके बाद इस भीड़ को हटाने के लिए जब पुलिस ने इनको कहा तो पुलिस के ऊपर पथराव हो गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। हंगामे और झड़प के बाद अब पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोलकाता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। पुलिस अब इन लोगों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस के आला ऑफिसर इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जा रहा है प्रोटेस्ट, इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। बातचीत करें, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को। अवैध जमायत हुआ था जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा।